नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, वैसे तो ये बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 के लिए जो पिछले साल लागू हुई थी, ये हमने पूरी पढ़ा रखी है। इसकी पूरी प्ले लिस्ट है, लेकिन हम जो है इसका रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई इसमें आपने सही से समझाया नहीं है या हमारे समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। पूरी बुक को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा रिवीजन के तौर पर, तो आप सभी जो है इसके रिवीजन वीडियो भी देखें। ठीक है, चलिए आज जो है हम इसके पहले पार्ट यानी 1857 की क्रांति का पार्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, और उसको एकदम आराम से कहानी टाइप आराम से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान में छूता नहीं रहता है। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है और देश में चारों तरफ अराजकता छा जाती है, तो इसे राजस्थान भी अलग नहीं रहता है। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता की एक बार की तो मराठों ने भर दिया। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है शक्ति रिक्तता यानी शक्ति वहाँ पर शासन जो शासन रिक्त है वो हो जाती है, तो वहाँ पर एक बार तो मराठों ने उसे भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात पर अपना प्रभाव स्थापित किया। यानी मराठी जो थे उन्होंने अब दक्षिण भारत में अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज होगा, क्योंकि मालवा और राजस्थान गुजरात पर उन्होंने कब्जा कर लिया, दोनों राजस्थान के पास में पड़ते, तो राजस्थान में प्रवेश करना उनके लिए सहज हो गया। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। यानी मराठों का पहली बार जो है 1711 में मराठों ने मंदसौर जो है उसके निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र से वहां से धन इकट्ठा किया। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा थे उस समय संग्राम सिंह, उन्होंने जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह है उससे मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया कि भी मराठे हमारे यहाँ पर से धन ले रहे हैं, तो आप उसका कुछ निपटारा कीजिए। 1724 में राजस्थान में मराठों में आक्रमण तेज गया और 1724 के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमण में बहुत ज़्यादा तेजी आती है। इसी बीच अप्रैल 1734 में वो बूंदी का परिचय युद्ध यानी बूंदी से हटाया हुआ जो शासक बुद्ध सिंह, इसने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को गद्दी से हटाया और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों का अमृत करने का प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में जो है मराठों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, आपके मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ करके वहां से धन पाने के बाद बहुत कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वहां पर वहां वे राजाओं को और अनसेठ साहूकारों को भी वे लूटने लगते हैं। उन्होंने राजस्थान के नरेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बूंदी और जोधपुर जयपुर रियासत में उनका प्रवेश इसी वाले से, जैसे बूंदी में बुद्ध सिंह का संघर्ष होता है, जोधपुर में भी एक संघर्ष होगा और जयपुर में जो है सवाई ईश्वरी सिंह और आपके इसके माधो सिंह दोनों के बीच में जो संघर्ष होगा वहाँ पर भी मराठों का हस्तक्षेप होगा। नादिर शाह जब आक्रमण करता है उसमें मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के शासकों को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी कर राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए जो मराठे राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार के कर थे वहां से प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना उसने मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार की और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में के राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति कारण अलग अलग स्थानों पर राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह और अन्य राजपूत राजाओं की आंख खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के धन का सहारा ले गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया और फिर पुनः संगठित करने के प्रयास किए जाने लगे, तो अब धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने निश्चय किया। उसके बाद जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर के शासक जो है हुरडा सम्मेलन करते हैं। 17 जुलाई 1734 का होता है एक संधि पत्र हस्ताक्षर के, जिसके अनुसार राजस्थान के जितने भी शासक थे वो विपत्तिक समय सहयोग देने वादा करते हैं और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, रामपुरा में एक तरह देने वादा करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की भी उन्होंने शपथ ली, परंतु ये सम्मेलन जो है वांछित प्रमाण नहीं पड़े, क्योंकि रियासती शासकों में आपस में बहुत द्वेष थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा।
रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए भी उत्तरदायी रहे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। उपहार था चौथ का समझौता हुआ। फिर वे जयपुर जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राट समझौता करवाना चाहा, वह ऐसा करा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के दुरसाह राय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सुबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। उसके बाद 1742 में जाता है मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारण परगनों में चौथ वसूल यानी वहां से कर वसूल किया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया और 1791 के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हुआ। परंतु रियासती घरानों की जो आपसी वैमनस्य थे, यानी आपस में उनकी जो द्वेषता थे, उसके कारण इम्बजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके और 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार होता है। अतः उनका अन्य शासक के समूह के साथ संघर्ष हुआ। 1802 में अमीर खान पिंडारी जो है वो नाथद्वारा पर अधिकार करता है, ठीक है। और भीम सिंह रियासती घरानों की आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया। फिर वे ऐसे बने। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की जो व्यवस्था थी उसका मुख्य कारण क्या था? सामंती प्रतिस्पर्धा, यानी सामंत आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उनकी संकीर्णता, छोटी चोट और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ोत यानी भाड़े के सैनिकों से उत्तराधिकारी के अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप जो राज्य था वो आर्थिक संकटों में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता शुरू की। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह 1776 में एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर आदि प्रयास किया पर वे सफल नहीं हुए। 1803 में अपनी नीति विरोध कर अंग्रेजों ने भी राजपूत राज्यों से संधि करने की इच्छुक हुए और 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधियों को निर्णायक रूप से प्रयास कर दिया। मराठों की इस पराजय से राजपूत शासकों ने मराठा अधीनता से मुक्ति का उन्हें सुनहरा अवसर दिया। 1803 में संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। कंपनी इन राज्यों में खिराद नहीं लेगी, यानी वहां से कर नहीं लेगी और आंतरिक मामले हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर रहेगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। 1811 में सेटन जो था उसके स्थान पर चार्ल्स मेटकोफ जो है दिल्ली का रेजिडेंट बनता है और उसे जो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, उसने सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों के विध्वंसकारी कार्यों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का क्या एक संघ बनाया जाए। उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसने सभी विरोधियों का दमन कर भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधियों को उनके राज्यों तक सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में देना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था और ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। तो आज हम ये वीडियो इतने देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट करना नहीं बोले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।